हेलो नमस्कार दोस्तों। दुनिया में बहुत तरह के लोग आपने देखे होंगे जो व्यापक रूप से मुख्यतः एक सवाल पर अक्सर बहस करते रहते हैं, क्या ईश्वर है? जी हाँ मित्रों, तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब भी यह सवाल उठता है उसी समय लोग दो धड़ों में बंट जाते हैं। पहला धड़ा या पक्ष ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है और दूसरे वो लोग होते हैं जो खुद को लॉजिकल प्रूफ करते हुए कहते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे लोगों को हम नास्तिक कहते हैं। आस्तिक लोग अक्सर अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर की व्याख्या करते हैं। इसके विपरीत नास्तिक लोग विज्ञान को आधार बनाकर ईश्वर के होने की संभावना को नकार देते हैं। नास्तिक लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अगर ईश्वर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? वैसे हमें दिखाई तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी नहीं देते, पर इन गैसों के अस्तित्व को मान लिया जाता है क्योंकि यह विज्ञान ने कहा है। परंतु नास्तिक पूर्णतया वैज्ञानिक पक्ष को भी नहीं मानते, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक ईश्वर या किसी सुप्रीम पावर के होने के दावों को स्वीकार करते हैं। अब थोड़ा रुकिए और कमेंट करके बताएं आप किस पक्ष में हैं, आस्तिक या नास्तिक। आइए तर्क की कसौटी पर दोनों ही पक्षों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। आस्तिक मत के अनुसार इस पूरी सृष्टि को बनाने और चलाने वाला ईश्वर है। ईश्वर की इच्छा से ही सभी सजीव और निर्जीव वस्तु प्रकृति में अपना अपना काम कर रहे हैं। आस्तिक ये भी कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड की हर घटना, चाहे वह हमारे जीवन से जुड़ी हो या ना हो, सभी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और यह सही भी है। उदाहरण के लिए अगर आपको भूख लग जाए तो जब तक आप खाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक खाना स्वयं आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात इसमें कर्ता का होना आवश्यक है। आइए अब दूसरे पक्ष को जानने की कोशिश करते हैं। नास्तिकों की अपनी कोई फिलॉसफी नहीं होती, वे विज्ञान को ही अपनी फिलॉसफी बताते हैं, पर भूल जाते हैं कि विज्ञान भी अपने फिलॉसफी में समय समय पर बदलाव करता रहता है। कई वैज्ञानिकों का मत है कि कोई ना कोई ईश्वर ही शक्ति है जो सभी घटनाओं को नियंत्रित करती है। प्यू रिसर्च डेटा के अनुसार ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या 51% है। बचे हुए 49% में से बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हैं जो भी असमंजस की स्थिति में हैं, अर्थात इनको एग्नोस्टिक की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ असमंजस का कारण भी बहुत बड़ा है। दोस्तों, विज्ञान अभी उतना विकसित नहीं हुआ है कि ईश्वर को नकार सके। उदाहरण के लिए अभी तक वैज्ञानिक कई शताब्दी के परिश्रम के बाद भी अपने दोनों पड़ोसी ग्रह यानी मंगल और शुक्र को भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड चंद्रमा के विषय में भी 10% जानकारी भी नहीं है। अक्सर चंद्रमा के विषय में भी आए दिन नई थ्योरी वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुति की जाती है। जानकारी के आधार पर इतने विशाल ब्रह्मांड में विज्ञान का स्वयं ज्ञान एक रेत के दाने से भी छोटा या हल्का जान पड़ता है। और आस्तिक मान्यता के अनुसार ईश्वर इस प्रकार की असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन करता है, तो आप स्वयं ही विज्ञान और ईश्वर की तुलना कर सकते हैं। विज्ञान के केवल इतने से ज्ञान से तृप्त होकर नास्तिकों का ईश्वर ही शक्ति को नकारना उचित नहीं जान पड़ता। प्रश्न यह उठता है कि अगर ईश्वर ने इस ब्रह्मांड या इंसान को बनाया है तो वही दुनिया में मौजूद सभी समस्याओं को खत्म क्यों नहीं कर देता? जहाँ भी देखे वहीं पे अक्सर मारकाट और हिंसा होती ही रहती है। वातावरण में इतना प्रदूषण होना, सीरिया और इराक में छोटे छोटे बच्चों की दर्दनाक मौत होना, जापान में अक्सर सुनामी या चक्रवात आते रहते हैं, तो ईश्वर इनको रोकता क्यों नहीं? इसका जवाब ये है कि टाउनशिप के नाम पर पेड़ इंसान द्वारा कटे जाते हैं। प्रदूषण का जनक इंसान और विज्ञान है। सीरिया या इराक में हुकूमत जिन लोगों को चाहिए वो भी इंसान ही है। परमाणु बम इंसान द्वारा बनाए गए। जब गलतियां इंसान करेंगे तो भुगतान भी इंसान को ही करना पड़ेगा। इसके लिए ईश्वर को दोष देना उचित नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नास्तिक लोगों के ढकोसले और पाखंड के विषय में। तब तक सभी आस्तिक लोग अपने अपने ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु और मसीह को धन्यवाद करते रहें, जिसने आपको मनुष्य बनाया है, बेवकूफ नहीं। धन्यवाद।